भारतीय वायुसेना का एक मालवाहक जहाज जिसका नाम AN-32 था। ये असम के जोरहट के रनवे पर जब उतर रहा था तो अचानक से इसमें आग लग गई और आग लग जाने की वजह से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद इसका एक विस्फोट हुआ जिसकी वजह से ये दो भागों में बढ़ गया। इसमें भारत के 5 जवान शहीद हो गए और एक को पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये जो विमान हैं ये सोवियत रूस से हमने लिए थे और लगभग 125 विमान भारत ने ये खरीदे थे जिनका प्रयोग दुर्गम स्थानों पर भारतीय सेना के सामान को ले जाने और सैनिकों को पहाड़ों और मैदानों पर उतारने के लिए किया जाता था। अभी भी वर्तमान में 100 ऐसे विमान हैं जो भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से बढ़ती हुई विमानों की दुर्घटनाओं की वजह से वायुसेना जल्द ही ऐसे जहाज़ों को, विमानों को जल्द ही सेना से दूर कर देगा, अलग कर देगा, लेकिन उन शहीदों को वापस नहीं ला सकते जो इसमें शहीद हो गए हैं। तो हम इस घटना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये घटना हुई क्या, और इस घटना के तहत जो है वो भारत में मुख्य रूप से शनिवार के सुबह 10 बजे जब ये एयरफोर्स का AN-32 यानी ट्रांसपोर्ट विमान जो है जब रनवे पर उतर रहा था तभी अचानक से इसमें आग लग गई और आग लग जाने की वजह से सुबह 10 बजे इसकी लैंडिंग थी। और इसी समय असम के जोरहाट के रोरिया इंडियन एयरबेस पर जब ये हादसा हुआ तो इसमें लगभग 5 जवान मौजूद थे जिनकी शहीद हो गए, जिनमें से स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम जो हैं इसमें मौजूद थे, जो कि देश के लिए शहीद हो गए। साथ ही एक बार में 700 टन से ज़्यादा सामान ले जाने वाला AN-32 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसमें एक को पायलट भी घायल हो गया है। हादसा उस समय हुआ जब विमान एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहा था और जब उतर रहा था तो हादसे में इसमें आग लग गई और इसके 2 टुकड़े हो गए। AN-32 मालवाहक विमानों का प्रयोग जो है वो सैनिकों और सामानों की ढुलाई के लिए किया जाता है और इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि विमान जो है वो रूटीन उड़ान पर ही था और उसको रूटीन तरीके से उड़ाया जाता था और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसमें लगभग 40 से 50 सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे ये दुर्गम और पहाड़ी स्थानों पर भी आसानी से जो है दौड़ सके। साथ ही ये छोटे और कच्चे रनवे पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता था। यानी भारत का एक बेहतरीन वायुसेना को प्रयोग किया जाने वाला ये एक जो है जहाज था, विमान था। लेकिन 1980 के दशक में वायुसेना इसको प्रयोग करती आ रही है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी था जो शायद नहीं किया गया होगा। इसलिए भारतीय वायुसेना पुराने AN-32 और IL-76 मालवाहकों को बदलने के लिए तैयार कर रही थी कि जल्दी से जल्दी इन्हें रिटायर किया जाए और नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी MTA खरीदे जाएं ताकि भविष्य में सैनिकों, हथियारों और सैन्य सामानों की ढुलाई की जरूरतों को पूरा किया जा सके। AN-32 1980 में भारतीय वायुसेना ने लिए थे और इसमें से 100 एंटोनोव AN-32 ट्रांसपोर्ट विमानों का बेड़ा अभी भी भारतीय सेना के पास है। सोवियत रूस से मूल रूप से 125 प्लेन जो हैं वो खरीदे गए थे और एक्टिव ड्यूटी में अभी भी लगभग 100 जो हैं प्लेन कार्य इसमें कर रहे हैं। मौसम और हिमालय के जैसे ऊंचे इलाकों में भी ऑपरेशन अपनी मजबूती के साथ जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। ये कार्गो प्लेन है जो कि दुर्गम स्थानों पर भी उतरने में सक्षम है, लेकिन ऐसे विमानों का इतनी आसानी से टूट जाना और इतनी आसानी से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना इसकी तकनीकी खराबियों को बताता है। अगर इसी तरीके से विमान दुर्घटनाग्रस्त होते रहे तो भारतीय वायुसेना में ऐसे जहाज़ों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जल्द ही इसके लिए नई टेक्निक के बने हुए जहाजों को लाने की आवश्यकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।